शेख साहब, सबसे पहले तो मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं, और आज मैं चाहूँगा कि आप पहले तो ये बताइएगा कि आप ख़बरें ग्रुप से कितने अरसे से आप मुंसलिक हैं, कितना अरसा आपको हो गया है। और मोहतरम ज़िया शाहिद साहब जो हमारे लिए एक अकेडमी का दर्जा रखते थे, जिन्होंने एक अलग ही पहचान दी आके जो न्यूज़पेपर को, और बहुत ही एक लेजेंड थे हमारे। और अगर उनको बतौर शख्सियत देखा जाए तो अपनी में वो एक कमाल एक शख्सियत के मालिक थे, इंतहाई रहम दिल, नफीस और अच्छे इंसान थे। वो दुनिया में अब नहीं रहे, जिसकी वजह से कह लें कि पूरी सहाफ़ती जितनी भी सहाफ़ी बरादरी है, वो कोई ख़बरें से जिसका ताल्लुक़ था या किसी में, वो सारे जो हैं गमज़दा हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम चौधरी साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक ऐसे सहाफ़ी, ऐसे दानिश्वर, ऐसे मुसन्नफ़ और कालमनगार जनाब ज़िया शाह साहब के हवाले से मुझे बोलने का मौका दिया है। मैं समझता हूँ मेरी कोई औकात नहीं है कि ज़िया शाह साहब के बारे में बात करूँ, लेकिन मेरे वो उस्ताद भी हैं। और मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान के तमाम मीडिया हाउसेस में अक्सरियती बैठने वाले उनके शागिर्द हैं। बेशक वो इतना बड़ा नाम है ज़िया शाह साहब का कि मैं समझता हूँ कि वो अपनी ज़ात में सहाफ़त की एक अकेडमी है। बिल्कुल, कोई शक नहीं। वसीम चौधरी साहब, मैं जिस वक्त 1992 में खबर का आगाज़ हुआ तो मैं ज़िया शाह साहब के साथ था। ठीक है। मैंने बिहाड़ी से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर के तौर पर काम किया। अब मैं ब्यूरो चीफ हूँ। तो मैं समझता हूँ कि ज़िया शाह साहब ने बहुत कुछ सीखा, और सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी, मैंने नहीं देखा कभी किसी चीफ एडिटर को डायरेक्ट अपने नुमाइंदे से बात करते हुए। आप यकीन कीजिए 20 मरतबा मुझे फ़ोन आते थे उनके कि जी ये खबर, इसके बारे में ये क्या है, ये क्यों नहीं है। जो भी हदायत थी मैं समझता हूँ वो डायरेक्टली हमें देते थे, और हर खबर को खुद अपनी निगाह से देखते थे कि ये इसका क्या होना चाहिए और कैसा फॉलोअप होना चाहिए। यानी कि मैं समझता हूँ कि वो सहाफ़त के ऐसे उस्ताद हैं कि जो पाकिस्तान में उन जैसा उस्ताद नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, जहाँ जुल्म वहाँ खबरें। शेख साहब, ज़िया शाह साहब ने इसको जो है ना अलग ही एक पहचान दी न्यूज़पेपर को, और उन्होंने जो लोगों को अवेयरनेस दी कि अगर खुदा न खास्ता आपके साथ कोई ज़्यादती हो रही है, कोई जुल्म हो रहा है, आपकी हक तलफ़ी हो रही है, तो आपको मीडिया जो है वो आपकी आवाज़ बन सकता है, आपकी आवाज़ जो है बड़े से बड़े ईवानों तक पहुंचा सकता है। तो जब ख़बरें मैदान में आया, और जहां जुल्म वहाँ ख़बरें का एक स्लोगन जो है, एक नारा जो मैदान में आया, उसके बाद से लोगों की बहुत सारे मसाइल हल हुए और बड़ी खुली कचहरियाँ और क्या कुछ हुआ। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? अच्छा वसीम चौधरी साहब, दरअसल बात यह है कि रोज़नामा ख़बरें ने अखबार से निकल कर एक ऐसी तहरीक बना दी इसको ज़िया शाह साहब ने कि ख़बरें ने जहाँ जुल्म वहाँ ख़बरें का जो स्लोगन दिया, आप यकीन करें कि इससे पहले लोगों को ये अवेयरनेस थी नहीं कि ये अखबारात लोगों के मसाइल के हल के लिए भी हैं। बिल्कुल सही बात। यही उनके ज़हन में था। जी खबरें आती हैं, जी मुल्की सतह की, गैर मुल्की सतह की, DPO ने ये कह दिया, शाहिद ने ये कह दिया, वज़ीर आज़म ने ये कह दिया। मैं समझता हूँ ऐसी खबरें होती थी, या कहीं एक्सीडेंट हो गया कोई मसाइल। लेकिन ये कभी नहीं मैंने देखा था कि लोगों की ये आवाज़ बन जाएगा और लोगों के घर जाकर खुद वहाँ के उनकी आवाज़, उनकी बात को सुनेंगे और उसकी बात को ऐवान इक़्तिदार तक पहुँचाएंगे, और मसाइल भी हल हुए। हाँ जी शेख साहब, ज़िया शाह साहब की वफ़ात के बाद जो है एक बहुत बड़ा गैप आप कह लें कि सहाफ़त में आ गया है। तो उनके जो एज फेलोज़ हैं, उनके जो बैचमेट हैं, वो माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे जो अभी हयात हैं, लेकिन ज़िया शाह साहब की एक अपनी पहचान थी। ख़बरें ग्रुप में स्पेशली जो मैं बात करना चाहूँगा कि ज़िया शाह साहब के पास बाद उनके बेटे जो इम्तिनान शाह साहब, जिनकी अपनी बड़ी मेहनत है, बहुत अच्छे इंसान हैं, बड़े मेहनती हैं, और उन्होंने अपने बाप के साथ मिलकर अखबार में बड़ा उन्होंने रोल अदा किया है। आप क्या समझते हैं कि ज़िया शाह साहब के बाद वो इतना बोझ जो है वो उठा लेंगे, इस गैप को पूरा करने में किस हद तक कामयाब हो जाएंगे? जी, मैं वसीम साहब ये अर्ज़ करता चलूँ कि ज़िया शाह साहब के शागिर्दों में से कोई जंग में एडिटर है, कोई जंग में सब एडिटर है, बिल्कुल ख़ास तौर पर कोई मुल्तान में रेजिडेंट एडिटर है, कोई किसी न किसी जगह पे पाकिस्तान के रेजिडेंट एडिटर हैं,
मैं समझता हूँ कि इतने इतने बड़े ओहदों पे उनके शागिर्द हैं, जी जी तो ये तो उनके बेटे हैं जी बिल्कुल। और बेटे होने के नाते इन्होंने जो सीखा है, जो ज़िया साहब ने अपना पूरा जो उनका रोल था और सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ थी वो उन्होंने उनको मुंतकिल की हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत मंझे हुए साफ़ी हैं। छोटी उम्र में मैं समझता हूँ पाकिस्तान के ऐसे साफ़ी ऐसे तजज़ियातगार हैं कि आपके इल्म के लिए बताता चलूँ कि मैंने जब तक देखा इनको 2002 से लेकर अब तक मुतअद्दिद बार उनके बैरून मुल्क के दौरे वज़ीर आज़म के साथ उन्होंने बाहर जाना, इम्तियाज़ शाह साहब ने, और वहाँ से जाकर रिपोर्टिंग करनी, अपनी तजिया नगारी, अपनी रिपोर्टिंग। मैं समझता हूँ एक अनोखा अंदाज है उनका भी। और रही बात आपने कहा कि जी इसको कैसे सेटअप को कैसे चलाएंगे, देखिए इंसान जो चला जाता है उसकी कमी तो पूरी कभी भी नहीं होती। एक वालिद चला जाए तो वालिद तो दोबारा नहीं आ सकता ना बेटे के लिए भी, तो ये तो फिर एक अदारे के बहुत बड़े सरबराह। इसलिए मैं समझता हूँ कि वो कभी तो पूरी नहीं होनी, लेकिन काम के लिहाज से जो है ना इम्तियाज़ शाह साहब की गिरफ्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ बहुत बड़ी है। और उन्होंने, मैं इसी ईद पे मैंने देखा है कि हालांकि वालिद की डेथ का उन्हें अफसोस, इसके बावजूद काम पर तवज्जो उन्होंने सबसे पहले देखा कि जी जिन जिन ग्रुपों के जिन अदारों के मतलब मुल्तान है, इस्लामाबाद है, लाहौर है, पिंडी है, पेशवार जगह से शाये हो रहा है, उनका आपस में मुआवजा किया कि काम किसका बेहतर है। जिसका काम बेहतर है उसको उन्होंने अवार्ड दिए, उसको उन्होंने कैश प्राइज दिए, बल्कि 2-2 माह की तनख्वाह तक दिए एडवांस, यानी इनाम के तौर पर। तो मैं समझता हूँ कि इम्तियाज़ शाह साहब एक बहुत बड़े साफ़ी हैं, वो इस खला को इंशाल्लाह पूरा करने में अपन भरपूर रोल अदा करें। शेख साहब, जितने भी हमारे कौमी अखबारात थे पहले, जो पहले इससे पहले चल रहे थे, वो कोई लाहौर से, कोई कराची से या कोई इस्लामाबाद से, लेकिन फ़र्स्ट टाइम जो है ख़बरें ने ये इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने अपना जो मरकज़ मुल्तान को भी बनाया और उसके पीछे मकसद था जनूबी पंजाब को एक पहचान देना। और ज़िया शाह साहब ने मुल्तान से बैठ के जनूबी पंजाब को स्पेशल ख़बरें के प्लेटफॉर्म से एक पहचान दी और जनूबी पंजाब के लोगों में एक तहरीक पैदा की कि जनूबी पंजाब जो है इसकी जो हक तलफी हो रही है, इसको अलहदा से एक सूबा बनना चाहिए, जो एक कह लें कि आप इसको मैनेजमेंट के हवाले से अलहदा से जो होना चाहिए कि लाहौर में बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है। तो उन्होंने ना सिर्फ तहरीक की बुनियाद रखी बल्कि इस तहरीक को बैकअप भी पूरा दिया। आप क्या समझते हैं कि उनकी वफ़ात के बाद अब इस तहरीक में जो पॉलिटिशियंस हैं उनके तो अपने अपने गोल्स होते हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी ही एक अच्छे तरीके से, बड़ी मुखलसाना तौर पर जनूबी पंजाब को एक पहचान दी और इसकी तहरीक में को चलाया। अब क्या इतने खलूसे दिल से इस तहरीक में कोई बंदा जान डाले रखेगा, इसको चलाए रखेगा? जी वसीम जो साहब, बात यह है कि 1997 में जी जब रोज़नामा ख़बरें ने मुल्तान से आगाज़ किया अपनी इशाअत का, जी जी, तो इससे पहले ये भी बताते चलो कि नवाए वक्त मौजूद था, बाकी बड़े अखबार कोई नहीं थे। ठीक हो गया। तो ख़बरें ऐसा अखबार था जो अवामी अखबार था, जी जी, जिसको पेशराई अवामी तौर पर मिली। मैं समझता हूँ कि यहाँ ऐसे ऐसे बड़े बड़े केस आए हैं जो खबरें ने हल किए, जैसे मुख्तार माई केस था, जी जी बिल्कुल था, वो प्योरली खबरें ने ये हल किया था, बिल्कुल उसकी कारकर्दगी थी, खबरें ने उस पर जाके उसके घर जाके मसाइल को हल करने के लिए किया। और रही बात आपने सुबह जनूबी पंजाब की, तो जिस दिन ज़िया साहब ने 1997 में खबरें मुल्तान से इजरा किया था, तो उन्होंने उसी दिन अज़म बना लिया था, अपना टारगेट बना लिया था कि हमने सूबा जनूबी पंजाब पे बात करनी है और इसको हमने हर सूरत में सूबा बनाना है, क्योंकि पंजाब का इतना बड़ा सूबा है और मुल्तान और मज़ाफ़ात के जो उन्होंने देखी है, चूँकि उनका खुद तलक भावलनगर से था और उन्होंने इस पसमानदा इलाकों को देखा हुआ है। तो ज़िया साहब मुल्तान में तालीम भी हासिल करते रहे, तो उनकी ख्वाहिश थी कि मुल्तान यानी जनूबी पंजाब सूबा हर सूरत बने और उन्होंने इस तहरीक का आगाज़ किया और जो अपने अखबार की जीनत बना दिया। हर फोरम पे इन्होंने आवाज़ बुलंद की, जो बिला आखिर अवान इक़्तिदार तक ये बात पहुंची और उन्होंने इसका ऐलान भी किया, 2-3 मरतबा ऐलान भी हुआ। अब मुल्तान का सेक्रेटरी वगैरह बन गया है, लेकिन दुआ है कि ये सुबह बन जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ज़िया शाह साहब के इस मिशन को अदनान शाह साहब लेके आगे, इम्तियाज़ शाह साहब लेके आगे चलेंगे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सुबह बन के रहेगा, क्योंकि सुबह बनने से ही मसाइल हल होंगे। इस इलाके की, इस खित्ते की पसमानदगी दूर करने के लिए देखिए सब कुछ लाहौर और फिर बड़े शहरों की तरफ जो रुझान बन गया आबादी का, उसके भी नुकसान हैं। मैं समझता हूँ कि अगर जनूबी पंजाब सुबह
बन जाए तो आधा पंजाब इस तरफ जब आएगा, मुल्तान की तरफ जब आएगा, काम इधर होंगे तो लाहौर पे रश कम होगा, बिल्कुल सही बात, बर्डन कम हो जाएगा और पैसा तो वहां भी खर्च होना है जहाँ भी खर्च होना है। तो मैं समझता हूँ कि इससे बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। जनूबी पंजाब सूबा बनने से यहाँ के लोग खुशहाल होंगे, यहाँ तरक्की होगी। यहाँ पे ज़राअत तो माशाल्लाह पहले ही आपको जैसे पता है कि ज़िला बिहाड़ी तो ऐसा ज़िला है जो पूरे सूबा सिंध से ज़्यादा कपास पैदा करके कॉटन किंग होने का एजाज़ रखता है। बिल्कुल सही। तो आज अगर ये इलाका हमारा खिता मुल्तान अगर जनूबी पंजाब सूबा बन जाए तो यकीनी तौर पर इसका बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा। शेख साहब, मरहूम ज़िया शाह साहब को जनूबी पंजाब का बेटा होने का ख़िताब भी मिला और इस तरह से उनको पानी का बेटा भी कहा गया, उनको ख़िताब दिया गया। और जब इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद किया है तो उन्होंने एक जो कह लें कि आवाज़ बुलंद की और इंडिया को उन्होंने आबी दहशतगर्द करार दिया ज़िया शाह साहब ने। तो आप चूँकि उनकी टीम का तब भी हिस्सा थे, अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो आप मौजूद हैं, तो आप क्या कहेंगे कि क्या उनके जज्बात थे इस बारे में और इस बारे में आप क्या जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी वसीम शाह साहब, ज़िया शाह साहब की फ़िक्र सोच हम उन तक पहुँच ही नहीं सकते। मैं समझता हूँ वो ऐसे मुहिब वतन शख्सियत बहुत कम पैदा होती हैं। ठीक। उनका जो तरीक़ाकार था, उन्होंने एक ही चीज़ देखी थी, कभी अपना ज़ाती मफाद नहीं, ज़ाती नुकसान हो जाए, लेकिन उन्होंने मुल्क के लिए, कौम के लिए बहुत कुछ किया है। और मैं समझता हूँ जनूबी पंजाब सूबे के साथ साथ जब ये पानी की बात आई ना जी, तो 2017 में इन्होंने एक रैली निकाली और भावल नगर लेके गए। उनका ये कहना था कि पानी ज़ेर ज़मीन, पानी जो वो नीचे चला गया, उसकी सतह नीचे चली गई और भारत जो आबी दहशतगर्द है जिसने पाकिस्तान के हक के पानी के ऊपर गासबाना कब्जा किया हुआ है, तो इस पर आलमी अदालत में वो लेके गए इस मामले को। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एहसान है इस इलाके पे और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के जनूबी पंजाब खिते में, क्योंकि पानी का बहाव हमें नुकसान देता था सिर्फ इस जनूबी पंजाब को ख़ास तौर पर। और जब तक पानी की सतह बुलंद नहीं होगी या पानी पूरा नहीं होगा, जब तक भारत देखे भारत ने कितने डैम बनाए हैं। जी बिल्कुल। हमारी बदकिस्मती कि वो पानी वहाँ रोक लेते हैं, हम डैम बनाने के काबिल भी नहीं रह जाते और हमारे किसी पॉलिटिशियन ने आवाज़ नहीं उठाई। मैं समझता हूँ कि पानी का बेटा और मौसम जनूबी पंजाब, मौसम सहाफत, ये एक ही शख्स का नाम है, उनका नाम है ज़िया शाह। ठीक हो। और उनका नाम मैं समझता हूँ ताकि क़यामत जिंदा रहेगा। शेख साहब, वैसे तो जितने भी सहाफ़ी बरादरी है वो सारी शदीद गम की कैफियत में है ज़िया शाह साहब की वफ़ात के बाद। तो अब चूँकि जो ख़बरें ग्रुप के जो लोग हैं वो उस इदारे के साथ मुंसलिक थे, वो ज़्यादा गम की कैफियत में हैं, उनके गम की शिद्दत कुछ ज़्यादा है चूँकि उनका डेली उनके साथ इंटरेक्शन रहता था। और जैसे आपने बताया कि वो अपने ब्यूरो चीफ जो हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी खुद उनके साथ राब्ते में रहते थे, कभी वो डिस्कनेक्ट नहीं हुए थे। तो इसलिए जो कमी तो यकीनन जो है ना वो इतनी जल्दी पूरी नहीं हो सकती। अब सब गम की कैफियत में हैं। इस मौका पर आप अपनी टीम को, ख़बरें की टीम को, जितने भी लोग हैं उनको किस तरह से हौसला देना चाहेंगे, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी वसीम साहब, बात यह है कि ज़िया साहब के वफ़ात का दुख तो कम से कम मेरी ज़िंदगी में तो कायम रहेगा, क्योंकि उनके साथ मेरा एक बहुत अच्छा ताल्लुक़ था। मैं समझता हूँ कि वो मुझे अपना बेटा ही समझते थे, क्योंकि जहाँ जहाँ भी साफ़ी हैं वो उनके बेटे ही थे। बिल्कुल। उन्होंने हमेशा ऐसी मोहब्बत, ऐसा प्यार दिया जो हम कभी भुला ही नहीं सकते। और यकीन कीजिए वसीम साहब, जब भी किसी खबर की बात आनी थी, जब होती थी, वो फ़ौरन खुद फ़ोन करते थे। मैं समझता हूँ ये गम की जो कैफियत है ये तो दूर नहीं होनी, लेकिन यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहूँगा और हो भी रहा है, करेंगे भी इंशाल्लाह, कि मैं चाहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के तमाम नुमाइंदगान जो खबरें के हैं वो ज़िया शाह साहब के लिए दुआ मग़फ़िरत बारहा करवाते रहें। हर जुमे की नमाज में, हर ईदन की नमाज में, जहाँ मौका मिले तकरीबात में उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। अल्लाह ताला उनको करके रहमत करे और इम्तियाज़ शाह साहब की कामयाबी के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। और ये अखबार जो है, जो उनका लगाया हुआ पौधा है जो अब तनावर दस्त बन चुका है, ये ताकि क़यामत कायम व दायम रहे। मैं समझता हूँ कि आने वाली नस्लें भी ज़िया साहब की इस पर काम करेंगी और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जो रोज़नामा ख़बरें ग्रुप है, चैनल 5 है, इस पे जितने भी नुमाइंदगान हैं वो सब इस शौक़ में हैं, लेकिन
इसमें दुआ गो हूँ। मैं सब नुमाइंदगान से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इसके साथ साथ आप काम के स्टाइल को बेहतर तरीके से करें, अपनी ज़ाती मफाद को बाला ताक रख कर, अपनी ज़ाती मुखालफत को बाला ताक रख कर सिर्फ और सिर्फ अवाम के लिए, मजलूम तबके के लिए, पिसे हुए तबके के लिए काम करें, अखबार के लिए काम करें, ताकि अखबार का नाम बुलंद होगा तो ज़िया शाह साहब को दुआएं भी मिलेंगी और उनका नाम भी बुलंद होगा। बहुत शुक्रिया शेख खालिद मसूद साहब, ब्यूरो चीफ रोज़नामा ख़बरें डिस्ट्रिक्ट वेहाड़ी, और सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद थे जिनसे हमने मोहतरम जनाब ज़िया शाहिद मरहूम साहब के बारे में बात की। दुआ में याद रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।